हेलो दोस्तों, मैं प्रवीण यादव और आठवीं गुरुकुल पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने पिछली क्लास में इम्पोर्टेंट बेसिक ग्रामर का रूल वगैरह जो भी था मैं कंसेप्ट मैं आपको सिखा रहा था। आज हम लास्ट जो क्लास मेरा था वो एडवर्ब का था। एडवर्ब में एक कंसेप्ट बचा हुआ है, एडवर्ब ऑफ निगेशन। समझ में आ गया? एडवर्ब ऑफ निगेशन बचा हुआ है। फिर इसको आज मैं कंसेप्ट को सिखाकर फिर आगे वर्ब आज मैं आपको सिखाना है। हमें पढ़ना है क्या? एडवर्ब ऑफ निगेशन। एडवर्ब ऑफ निगेशन। ओके, हमें क्या पढ़ना है? वर्ब, एडवर्ब ऑफ निगेशन। एडवर्ब ऑफ निगेशन में याद रखना दोस्तों, कौन कौन से ऐसे वर्ड होते हैं। तो जैसे नो हो गया, नॉट हो गया, नेबर। ये वर्ड जो है एडवर्ब ऑफ निगेशन में आते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको सिखा देता हूं। पहला एग्जाम्पल ये है कि ही इज नॉट स्टडिंग। स्टडिंग ENGLISH, इंग्लिश। ठीक ना? तो याद रखना दोस्तों। तो अब नॉट क्या है? तो इसी नॉट को बोलते हैं एडवर्ब ऑफ निगेशन। एडवर्ब ऑफ निगेशन। ठीक। और ये आप जानते ही हैं वर्ब है, और ये आप जानते हैं क्या है? ऑब्जेक्ट। और ये इज क्या है? प्रोनाउन है, लेकिन काम किसका कर रहा है? सब्जेक्ट का। इज क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। ओके, तो इसमें अब हमें ये देखना है कि ये जो नॉट है किसको क्वालिफाई कर रहा है। तो याद रखना भाई, ये जो नॉट है ना, ये हमेशा वर्ब को क्वालिफाई करना, मतलब इसको क्वालिफाई कर रहा है। किसको? स्टडिंग को। मतलब कि ये जो स्टडी है ना, इसको ये क्वालिफाई कर रहा है। समझ में आ गया? तो नॉट किसको क्वालिफाई कर रहा है? इस वर्ब को। समझ में आ गया ना? ठीक। एक एग्जाम्पल और देख लीजिए। ही इज नॉट स्मार्ट। समझ में आ गया? तो ही इज नॉट स्मार्ट। ही और स्मार्ट, आप बताइए क्या है? अलग अलग है? तो जवाब है कि नहीं, ही है। जो उसको बताया गया है वो क्या है? स्मार्ट नहीं है। मतलब ही का जो स्मार्ट है ना, ये स्मार्ट जो वर्ड है ना, ही को बता रहा है, इसके बारे में बताया था, इसके कंप्लीमेंट करेगा। तो इसीलिए हम स्मार्ट को क्या बोल देते हैं? सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। सब्जेक्ट कंप्लीमेंट, क्योंकि ये सब्जेक्ट क्या कंप्लीमेंट कर रहा है, सब्जेक्ट का अच्छाई बुराई जो भी है उसको बता रहा है। तो इसलिए स्मार्ट को हम क्या बोलेंगे? सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। सब्जेक्ट कंप्लीमेंट।
समझ में आ गया? नॉट तो आप जानते ही हैं, एडवर्ब ऑफ नेगेशन। ठीक, इज क्या है? तो ही को और स्मार्ट को, इन दोनों को लिंक कर रहा है कि नहीं? तो इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा? लिंकिंग वर्ब। ठीक, यहां तक कोई प्रॉब्लम? जी बिल्कुल नहीं। चलिए आगे चलते हैं। तीसरा एग्जाम्पल देखिए, कह रहा ही डिड नॉट रिप्लाई टू लेटर, मतलब कि उसने लेटर का कोई क्या जवाब नहीं दिया। तो यदि आपसे पूछा जाएगा कि ये नॉट क्या है, तो जवाब में मिलेगा भैया एडवर्ब ऑफ नेगेशन, इसी को बोलते हैं। ठीक, एक टू क्या है? तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि टू क्या है? प्रीपोजिशन है। तो लेटर क्या हो गया? प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो जाएगा। रिप्लाई क्या है? रिप्लाई एक मेन वर्ब है, इसी को मेन वर्ब बोलते हैं। ठीक, डिड क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। ही क्या है? सब्जेक्ट है। प्रोनाउन है लेकिन सब्जेक्ट का काम कर रहा है। कोई दिक्कत? 4 नंबर में देख लीजिए एग्जाम्पल, आई हैव नेवर चीटेड anybody मैं बीच बीच में व्हाइट बोर्ड से थोड़ा सा चला इधर उधर चला जाता हूँ, तो मैं भाई रिकॉर्डिंग जो हो रहा है ना, क्लास जो चल रही है ना, मैं उस कैमरे को मैं देखता हूँ कि मतलब रिकॉर्डिंग ठीक हो रही है कि नहीं हो रही है, रुक गई है, मतलब इस चीज़ को मुझे चेक करना पड़ता है ताकि मतलब मेरी मेहनत ख़राब ना जाए जो भी मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो अब इसमें देखते हैं। तो दोस्तों ये नेवर क्या हुआ? तो मैंने आपको सिखाया है कि नेवर को एडवर्ब ऑफ नेगेशन बोलेंगे। देख लीजिए, एनीबॉडी ऑब्जेक्ट हो गया, हैव हेल्पिंग वर्ब हो गया, आई क्या है? प्रोनाउन है लेकिन काम किसका कर रहा है? सब्जेक्ट का। यहां तक समझ में आ गया हो तो कमेंट में आप जरूर बताइए। नोट में आप ये चीज नोट कर लेना, जब इज एम आर वाज वेयर यदि मेन वर्ब की तरह सेंटेंस में काम करेगा, सेंटेंस में यदि ये वर्ड जो है इज एम आर वाज वेयर यदि ये मेन वर्ब की तरह काम करेगा, तो याद रखना दोस्तों इसे लिंकिंग वर्ब कहेंगे। क्या बोलेंगे? लिंकिंग वर्ब कहेंगे। क्योंकि लिंकिंग वर्ब हम इसे इसलिए कहेंगे क्योंकि उसमें कोई एक्शन वगैरह नहीं होता है। समझ में आ गया? बस इसमें एक्शन वगैरह नहीं होता है, खाली ये जो लिंकिंग वर्ब होता है ना, ये दो वर्डों को आपस में कनेक्ट करता है, जोड़ता है। और याद रखना भाई,
ये जो बी फार्म होता है ना, बी फार्म होता है ना, इन्हीं को बी फार्म बोलते हैं। बी फार्म ही जो होता है इसी को लिंकिंग वर्ब कहा जाता है, केवल बी फार्म को ही लिंकिंग वर्ब कहा जाता है। ये चीज़ आपको नोट कर लेना है, भूलना नहीं है, ये चीज़ हमेशा आपको याद होनी चाहिए। ठीक, अब हमें पढ़ना है ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है दोस्तों, ये कितने टाइप में होते हैं मैं उनको आज सिखा रहा हूं भाई। ये पहला क्या होता है, प्राइमरी। क्या होता है, प्राइमरी वर्ब। ठीक, प्राइमरी वर्ब जो होता है ये मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों में इसका यूज कर सकते हैं। ठीक, दूसरा देखिए, दूसरा होता है मॉडल। अब मॉडल का यूज ओनली हम केवल हेल्पिंग वर्ब में इसका यूज करते हैं। हेल्पिंग वर्ब में बस खाली इसका क्या होता है, प्रयोग होता है। अब हम इन दोनों को एक एक करके अच्छे से आपको एक्सप्लेन करते हैं। पहला हमारा है प्राइमरी वर्ब। ठीक, जिनका हम यूज मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब दोनों में करते हैं। ठीक, याद रखिए, पहला बी फॉर्म, दूसरा डू फॉर्म, थर्ड नंबर तीसरा हैव फॉर्म। ठीक भाई, इनका यूज हम टेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए, मतलब कि कौन सा टेंस है, कौन सा टेंस नहीं है, हम इनकी सहायता से उसको हम पहचान पाएंगे। ओके, तो इसका काम क्या है, इनकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, तो टेंस को आइडेंटिफाई करेंगे। आइडेंटिफाई करने में मदद होती है। ये जो है इनकी सहायता से हम क्या करते हैं, टेंस को आइडेंटिफाई करने में हमको क्या मिलती है, मदद मिलती है। ठीक ना, मदद होती की जगह पे आप इससे सबसे अच्छा लिख लीजिए मिलती है, मदद मिलती है। ठीक, इतना समझ में आ गया आपको? ओके,
एग्जाम्पल से समझ लीजिए, प्रवीण इज अ टीचर। ठीक, तो अब हमें ये बताना है ये जो इज है किसका काम कर रहा है। तो दोस्तों ये जो प्रवीण और ये टीचर, क्या ये दो अलग अलग वस्तु है? क्या ये दो अलग अलग टास्क है या दो अलग अलग चीजें हैं? तो जवाब है कि नहीं, प्रवीण ही है जो एक टीचर है। तो ये जो टीचर वर्ड है इस प्रवीण को बता रहा है, मतलब इसके इस प्रवीण का कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, ठीक ना। का प्रवीण, जो प्रवीण का जो टीचर वर्ड है ये प्रवीण को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। परिवे जो प्रवीण शब्द को क्या कर रहा है? कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है उसकी अच्छाइयों को बताना या उनके बारे में बताना, समझ में आ गया। तो इसलिए इस टीचर को हम क्या बोलेंगे? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे। तो दोस्तों जब ये दो वर्डों को जोड़ रहा है, तो मैंने बताया है कि जब दो वर्ड को जोड़ा जाता है तो उसी को बोलते हैं लिंकिंग वर्ब। हमने इसके पहले आपको सिखाया था कि इज, एम, आर, वाज, वेयर जो होते हैं, इन्हें जब ये मेन वर्ब का काम करने लगते हैं तो याद रखना कि जब ये मेन वर्ब का दोस्तों काम करता है तो याद रखना जब ये मेन वर्ब का काम करेगा तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? लिंकिंग वर्ब बोलते हैं, लिंकिंग वर्ब बोलते हैं। समझ में आ गया? तो प्रवीण क्या है तो नाउन, लेकिन काम किसका कर रहा है? सब्जेक्ट का। ओके, एक और एग्जांपल देख लीजिए। राकेश डिड द टास्क। राकेश ने कोई टास्क था, कोई काम था, उस टास्क को क्या किया? मतलब टास्क को किया, ठीक ना। तो दोस्तों ये डिड है, कुछ जानने से पहले कि डिड क्या है, इसको जानने से पहले हम ये जानना चाहेंगे कि राकेश और टास्क क्या ये दोनों एक है? क्या ये दोनों एक चीज़ है? तो जवाब है कि नहीं, क्योंकि राकेश एक अलग चीज़ है, टास्क कोई काम होता है, कोई वर्क होता है, एक अलग चीज़ हो गया। तो क्या ये दोनों अलग अलग है? ये दोनों वर्ड अलग अलग हैं, ठीक। जब ये दोनों वर्ड अलग अलग हो जाएंगे तो क्या आप इस डिड को क्या आप कहोगे लिंकिंग वर्ब? तो जवाब है कि नहीं। लिंकिंग वर्ब का एक ही परिभाषा है, लिंकिंग वर्ब का एक ही डिफिनेशन है कि यह दो वर्डों को कनेक्ट करता है। क्या यह दो वर्डों को कनेक्ट कर रहा है ये वर्ड? तो जवाब है कि नहीं, क्योंकि ये दोनों वर्ड अलग अलग है, इसलिए कनेक्ट कर नहीं सकता, जोड़ नहीं सकता, लिंक नहीं कर सकता, इसलिए यह मेन वर्ब तो होगा, मेन वर्ब तो होगा, लेकिन वह लिंकिंग वर्ब नहीं होगा, नॉट लिंकिंग वर्ब। नॉट लिंकिंग वर्ब भूलना मत दोस्तों। मेन वर्ब तो हम कहेंगे, मेन वर्ब तो हम मानते हैं कि मेन वर्ब है, लेकिन भाई यदि मेन वर्ब है तो अब जब हम बोलेंगे कि मेन वर्ब है तो आपके दिमाग में उठेगा कि सर जब ये मेन वर्ब है तो इसका मतलब लिंकिंग वर्ब भी होना चाहिए, क्योंकि सर आपने बताया है कि यदि वो मेन वर्ब का काम करे, यदि मेन वर्ब का काम करे तो याद रखना वो लिंकिंग वर्ब हो जाता है। नहीं भाई, हम जरूर ये बात हम बोले हैं, ऐसा नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम ये भी बोले हैं कि ये दोनों वर्ड को जब तक कनेक्ट नहीं करेगा, ये दोनों वर्ड एक नहीं रहेगा, एक ही बारे में सब्जेक्ट कंप्लीमेंट नहीं होगा, तो याद रखना फिर ये लिंकिंग वर्ब ना होकर फिर ये मेन वर्ब की तरह काम करना शुरू करेगा। तो इसलिए यहाँ पर डिड लिंकिंग वर्ब ना होके मेन वर्ब का काम कर रहा है यहाँ पे, क्योंकि ये टास्क और राकेश ये अलग अलग चीज़ें हैं। समझ में आ गया? जहाँ ना समझ में आए कमेंट में आप पूछो। एक एग्जाम्पल ये देख लीजिए, आई और एक कार, क्या ये दोनों एक हैं? जी बिल्कुल नहीं दोस्तों, ये अलग अलग है। आई ये अलग है, कार अलग है। जब ये दोनों अलग अलग है तो इस हैव को हम क्या बोलेंगे? मेन वर्ब, ठीक। तो ये कार क्या हुआ जी दोस्तों? ऑब्जेक्ट हो जाएगा।
आई क्या है तो प्रोनाउन, लेकिन काम किसका कर रहा है दोस्तों? सब्जेक्ट का। ठीक, जाना समझ में आया? पूछो। अगला देख लिए, दूसरा नंबर मॉडल वर्ब। याद रखना भाई, मॉडल वर्ब जो होता है हमेशा इनका यूज हम हेल्पिंग वर्ब के तौर पे करते हैं। सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के लिए यूज किया जाता है और किसी के लिए नहीं। जैसे आप मॉडल वर्ब में कौन कौन से वर्ड होते हैं उनको देख लीजिए। जैसे कैन, कुड, मे, माइट, हो गया, शुड, shall, can, could, may, might, shall, should, will, would, हो गया, ought to, used to, must, need, dare, etc। मुख्य मुख्य जो भी है मैंने आपको बता दिया। ये सब वर्ड मॉडल वर्ब के अंतर्गत आते हैं। अब इन पे मैं मतलब 1 2 3 एग्जाम्पल वगैरह बता देता हूं। ठीक, देख लीजिए। यह क्वेश्चन देखिए, आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। मैंने इस क्वेश्चन को मतलब इस क्वेश्चन को क्या किया? सॉल्व कर, मतलब कुल मिला जुला के मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूं। क्योंकि कैन लगा है ना, तो सकता शक्ति आ जाएगा यहाँ पे। तो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूँ, दृढ़ संकल्प ले रहा है कि मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूँ। समझ में आ गया? तो इस कैन को आप क्या बोलोगे? मॉडल बोलोगे? दिस क्या है? डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। क्वेश्चन क्या है? ऑब्जेक्ट है। सॉल्व क्या है? वर्ब है। आई क्या है? सब्जेक्ट है तो प्रोनाउन, लेकिन सब्जेक्ट का काम कर रहा है। उसी प्रकार इसमें देख लीजिए, ही गो टू स्कूल होता है डेली या ही गोज टू स्कूल डेली। याद रखना भाई, जब कोई भी काम दिन प्रतिदिन होती रहेगी ना, तो याद रखना वो प्रेजेंट टेंस में होता है। अब प्रेजेंट टेंस में हमेशा ही के साथ गो का प्रयोग ना होकर गोज का प्रयोग होगा। समझ में आ गया? क्योंकि वह स्कूल डेली जाता है, वह स्कूल डेली जाता है। याद रखना, भूलना मत। मैंने पिछले में ही गो या गोज टू स्कूल डेली कर दिया था, इसमें हम शुड लगा दिए। याद रखना दोस्तों, एक चीज कभी मत भूलना, मॉडल जो होता है ना, मॉडल, इस मॉडल के साथ यदि हम वर्ब का प्रयोग करेंगे ना, तो वह वर्ब जो होगा वह वर्ब बेस फॉर्म होगा। कौन सा फॉर्म होगा? बेस फॉर्म होगा। याद रखना, भूलना मत। मॉडल के साथ हमेशा वर्ब का बेस फॉर्म यूज करते हैं। समझ में आ गया कि नहीं? वर्ब का कौन सा? बेस फॉर्म। तो बेस फॉर्म ES तो होगा नहीं, तो ये क्या हो जाएगा? ये होगा। तो हो जाएगा ही शुड गो टू स्कूल।
समझ में आ गया? नोट में आप इसको इम्पोर्टेंट है, इसको देख लेना, लिख लेना नोट्स करके, नोट में अपना इसको नोट में लिख लेना। डू हो गया, डज हो गया, डिड हो गया, या ये मॉडल हो गया। यदि यह हेल्पिंग वर्ब के काम, ये जो क्या है हेल्पिंग वर्ब की तरह काम कर रहा है, तो याद रखना उनके साथ हमेशा क्या यूज करेंगे, वर्ब का बेस फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो डू, डज, डिड और मॉडल, इनके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, तो वर्ब का बेस फॉर्म का प्रयोग करेंगे। ठीक, अब आगे की क्लास आप लोग को अगले दिन जब भी होगी इंग्लिश की क्लास, तो उसमें और कंसेप्ट जो बचा हुआ है उसको कंप्लीट कराई जाएगी। इस क्लास से यदि आपको कोई कुछ सीखने को मिला हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। PDF वगैरह वहीं आपको मिल जाएगी। जय हिंद।